So guys, welcome to my YouTube channel The Indian Tutor। इस चैनल में हम बात करेंगे जेई की सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करेंगे। सो होप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ये चैनल का मोटिव यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फ्री में एजुकेशन पहुंच सके। कुछ टॉपिक को मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्लेलिस्ट है ये अपनी। तो हम स्टार्ट करते हैं जेई के सिलेबस से और जेई में भी पर्टिकुलर फिजिक्स से। तो जेई की फिजिक्स जिसे हम कहते हैं फाउंडेशन लेवल की फिजिक्स, वो स्टार्ट होती है फर्स्टली बेसिक मैथमेटिक्स सीखी जाती है, उसमें बेसिक फिजिक्स सीखी जाती है जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस आते हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ग्राफ्स, वेक्टर्स, ये चीजें समझनी पड़ती हैं। उसके बाद हम फर्दर अपनी मेन फिजिक्स की तरफ मूव कर सकते हैं। सो जेई की सीरीज में फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स एंड डायमेंशंस। सो सबसे पहले हमें पता है जितने भी ये मास, लेंथ, टाइम होती हैं, ये सब एक फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं। फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड सेकंड इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उन्हें हम ऐसे डिफाइन करते हैं, दोज क्वांटिटीज विद दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड इंडिपेंडेंटली आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। और डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती है? डिराइव्ड क्वांटिटीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम द मैनिपुलेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो आप नोट कीजिए। सो फ्रेंड्स, एसआई सिस्टम में 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन की गई हैं जो कि हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज आर, फर्स्ट है मास, सेकंड लेंथ, थर्ड है टाइम। फर्स्ट लेंथ, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, thermodynamic temperature and amount of substance, and last one is luminous intensity. Seventh one is luminous intensity. So आप नोट कीजिए। अब हम एक काइंड ऑफ न्यूमेरिकल टाइप, जिसमें आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियरली, अब तो ये सारा थ्योरी पार्ट था तो क्वेश्चन से आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। सो गाइस, हम यूनिट्स एंड डायमेंशन के फर्स्ट टॉपिक फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज को अब समझते हैं न्यूमेरिकल के थ्रू। तो क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब हमें पता है फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी थी? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो मतलब जितनी भी अदर फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो इन 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में ही डिफाइन की जा सकती है, तो जिन्हें हम कहते हैं ऑब्वियसली डिराइव्ड क्वांटिटीज। सो ये सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। अब स्पीड क्या होती है? लेंथ अपॉन टाइम। स्पीड होती है लेंथ अपॉन टाइम। सो हमने इसको डिफाइन कर दिया क्योंकि लेंथ भी एक फंडामेंटल है और टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। नेक्स्ट इज एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। किसी भी चीज का लेंथ इनटू लेंथ, मतलब साइड इनटू साइड होता है।
सो ये साइड की यूनिट क्या होती है? लेंथ। तो ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, तो हम इसको लेंथ इंटू लेंथ लिख सकते हैं। नेक्स्ट चीज आती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अगर सिर्फ हम मॉड्यूलस की बात करें, वैसे तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बट अगर हम देखें तो ये होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेंथ अपॉन टाइम। सो एक्सेलरेशन क्या निकल के आया? लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। नेक्स्ट इज फोर्स। फोर्स क्या होता है? हम सबको पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जो मास है वो अपने आप में फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो हम इसे m इंटू और एक्सेलरेशन की हमने अभी डिराइव की थी लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। नेक्स्ट इज मोमेंटम। मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी। सो ये भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम। नेक्स्ट इज प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। एरिया को हम डिफाइन कर सकते हैं लेंथ इंटू लेंथ, और फोर्स को हमने ऊपर डिफाइन किया मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। तो यहां से लेंथ एक कट गई, सो हम प्रेशर की यूनिट क्या निकल के आई? मास अपॉन लेंथ इंटू टाइम स्क्वायर। सो इतना नोट कीजिए। सो गाइस अब हम देखते हैं यूनिट की डेफिनेशन। एक यूनिट क्या है? अब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उस क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाता है। अ स्टैंडर्ड ऑफ दैट क्वांटिटी विच इज टू बी मेजर्ड इज टर्म्ड एज यूनिट। सो यूनिट की डेफिनेशन क्या बन गई? फॉर मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी for measurement of a physical quantity, a standard of that quantity is termed as unit. Any physical quantities, किसी भी physical quantity को measure करने का एक standard तरीका है, वो क्या है? Q is equals to N into U, where Q is that physical quantity and N is the numerical value and U is the unit of that physical quantity, क्योंकि उसको हमने एक स्टैंडर्ड की तरह ले रखा है। सो एग्जांपल देते हैं इस चीज का। लेंथ है वो मेरे को दे रखी है 1000 मीटर। अब देखिए अब मैं इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको मैं 1 किलोमीटर भी लिख सकता हूं, इसको मैं 10⁵ सेंटीमीटर भी लिख सकता हूं। सो एक चीज देख रहे हैं, जैसे जैसे यूनिट डिक्रीज कर रही है वैसे वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज कर रही है। एज यूनिट डिक्रीजेस न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीजेस। अब हमें एक चीज समझ आ गई इस चीज से कि जो यूनिट है U और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है N, वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कह सकते हैं मतलब जैसे जैसे यूनिट की वैल्यू बढ़ेगी ये कम होगा, और जैसे जैसे ये कम होगा ये बढ़ेगा। सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो अलग अलग टाइप के सिस्टम है हमारे पास।
पहले हम 3 ऐसे सिस्टम्स की बात करेंगे जिन्हें हम बहुत कम यूज करते हैं। उसके बाद हम 4th स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम की बात करेंगे जिसे हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो फर्स्ट सिस्टम इज एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम इज, इसमें एफपीएस सिस्टम में क्या होता है, इसमें लेंथ को मेजर किया जाता है फुट में, मास को मेजर किया जाता है पाउंड्स में, और टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। सेकंड जो है वो है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में लेंथ को मेजर किया जाता है सेंटीमीटर्स में, मास को मेजर किया जाता है ग्राम्स में, और टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड्स में। थर्ड इज एमकेएस सिस्टम। इसमें लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर्स में, मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम्स में, और टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड्स में। तो ये तो थे हमारे 3 प्रिमिटिव सिस्टम। फोर्थ सिस्टम जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एसआई सिस्टम। इसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, सो आप इसे नोट कीजिए। सो गाइस, फोर्थ सिस्टम जिसमें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं वो है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में अपने को पता है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं: मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सो इनकी रिस्पेक्टिव यूनिट्स एसआई सिस्टम में क्या होती हैं? इसकी होती है किलोग्राम। तो मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, और इसका सिंबल होता है केजी। सेकेंड इज लेंथ। लेंथ की यूनिट होती है मीटर, और इसकी सिंबल होता है एम। थर्ड इज टाइम। टाइम की यूनिट होती है सेकेंड्स, और इसका सिंबल होता है एस। फोर्थ इज इलेक्ट्रिक करंट। इसकी यूनिट होती है एम्पियर, इसका सिंबल होता है ए। फिफ्थ इज थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। इसकी यूनिट होती है केल्विन, एसआई यूनिट होती है केल्विन, सिंबल होता है के। सिक्स इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम मोल कहते हैं। इसकी ऐसे यूनिट होती है मोल, और इसका सिंबल होता है MOL। सेवंथ इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसकी ऐसे यूनिट होती है कैंडेला, जिसको हम सिंबल में CD के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। सो आप देख सकते हैं मास किलोग्राम केजी, लेंथ मीटर, टाइम सेकंड्स S, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर A, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर केल्विन K, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल MOL, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD। सो फ्रेंड्स, फिजिकल क्वांटिटीज के अलावा कुछ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, 2 होती हैं। पहली होती है प्लेन एंगल, सेकंड होती है सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक सर्कल है प्लेन में, ये इसकी रेडियस होती है, ये इसकी आर्क होगी, और ये थीटा एंगल, ये आर्क सबटेंड कर रही है एट द सेंटर ऑफ सर्कल। सो थीटा क्या हो जाएगा? आर्क अपॉन रेडियस। सिमिलरली जो सॉलिड एंगल होता है वो होता है कि जो अपना एक कोन होता है, आइसक्रीम कोन कह लो, उसके जो यहां पे आइसक्रीम कोन के इस वाले पार्ट में जो एंगल सबटेंड होता है वो होता है सॉलिड एंगल। सो अब फर्स्टली हम बात करते हैं कि प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियंस। इसकी ऐसा यूनिट होती है रेडियंस, और सिंबल होता है RAD। और जो सॉलिड एंगल होता है उसकी ऐसा यूनिट होती है स्टीरेडियन, और उसका सिंबल होता है SR। और एक चीज और, जो लास्ट अपने फंडामेंटल क्वांटिटीज में सिंबल डिफाइन किए थे उसमें किलोग्राम का K स्मॉल था और एम्पियर का A कैपिटल, केल्विन का K कैपिटल। उसका रीजन ये था, जहां भी साइंटिस्ट के नेम से यूनिट डिराइव्ड होगी, जहां भी साइंटिस्ट के नेम से यूनिट डिराइव्ड होगी, वहां पे फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। ठीक है। सो अब इसके एग्जांपल की बात करें, अब अपना एक्सप्लेनेशन लेते हैं कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है। ये एक रे है जो 1 पाई एंगल सबटेंड कर रही है एट द सेंटर पॉइंट पे, पाई रेडियन एंगल सबटेंड कर रही है। तो जो पाई रेडियन है वो बराबर है 180 डिग्री के, और 1 रेडियन वो तो यहां से अपने वो लगाते हैं ना यूनिटरी मेथड, उससे हम देख सकते हैं कि 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा? 180 बाई पाई डिग्रीज के। सिमिलरली 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगी? पाई बाई 180 रेडियंस के। सो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान रखना है। सो अगर हम कन्वर्ट करें 90 डिग्रीज को, 90 डिग्री से 1 डिग्री होता है पाई बाई 180 रेडियन के बराबर।
तो 90 डिग्री बराबर हो जाएगी 90 इंटू पाई बाय 180 रेडियंस। कितने होगी? पाई बाय 2 रेडियंस। सेकंड अपने देखें 60 डिग्रीज को हम रेडियन पे कन्वर्ट करें तो 60 इंटू पाई बाय 180, ये हो जाएगा पाई बाय 3 रेडियंस। ऐसे करके हम किसी भी चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो बिगर यूनिट्स होती है ना, जैसे कि डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, और स्मॉलर यूनिट्स होती है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। ये 10 रेज़ टू पावर कितने होती है ऐसे यूनिट्स की, इसकी हम बात करते हैं। सो नेक्स्ट टेबल है वो थोड़ा याद करने टाइप है, उसको याद करना पड़ेगा। सो मैं नोट करता हूं, तब तक आप इसे नोट कीजिए। ये जो यूनिट्स की पावर 10 रेज़ टू पावर में कितनी यूनिट अपने किसको डिफाइन करते हैं, याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में वो डायरेक्ट आपको दे देगा कि इसकी रेडियस, इसकी वेवलेंथ माइक्रो, इतने माइक्रोमीटर्स है। तो अगर आपको ये चीज याद नहीं होगी तो अपने जज नहीं कर पाएंगे कि वो 10 रेज़ टू पावर कितना है। सो फर्स्टली हम बात करते हैं बिगर यूनिट्स की। यहाँ पे अपनी फर्स्ट यूनिट है मीटर। मीटर से ऊपर अगर 10 रेज़ टू पावर 1 हो तो हो जाएगी डेसीमीटर, जो भी प्रोनाउंसिएशन है। सेकंड इज हेक्टोमीटर 10 रेज़ टू पावर 2, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डीए से, डेका को, और हेक्टो को एच से। थर्ड इज किलो, उसको हम स्मॉल के से, किलो की 10 रेज़ टू पावर 3, देन 10 रेज़ टू पावर 6 मेगा एम, देन 10 रेज़ टू पावर 9 गीगा जी, एंड देन 10 रेज़ टू पावर 12 टेरा टी। हम अपने देख सकते हैं कि अपने नॉर्मल जो जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उसमें होता है ना मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। 1 टीबी की हार्ड डिस्क है वो टेराबाइट होता है, इतने जीबी डाटा है वो गीगाबाइट होता है, और कितने एमबी डाटा है वो मेगाबाइट होता है। ठीक है। सो नेक्स्ट, और उस साइड हम देख सकते हैं स्मॉलर यूनिट्स। स्मॉलर यूनिट्स में 10 रेज़ टू पावर -1 डेसीमीटर को रिप्रेजेंट करेगी, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्मॉल डी। देन 10 रेज़ टू पावर -2 सेंटी, स्मॉल सी। देन 10 रेज़ टू पावर -3 मिली, स्मॉल एन। देन 10 रेज़ टू पावर -6 माइक्रो। म्यू, म्यू सिंबल होता है इसका, ये यू नहीं है, म्यू है। इसका फर्स्ट लेग थोड़ी लंबी होती है। देन 10 रेज़ टू पावर -9 नैनो, स्मॉल एन। देन 10 रेज़ टू पावर -12 पिको, स्मॉल पी। देन 10 रेज़ टू पावर -15 फेम्टो, स्मॉल एफ। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज की। हम एसआई यूनिट में वैल्यू निकालते हैं, मतलब कि जैसे लेंथ का होती है मीटर, जैसे एरिया है लेंथ इंटू लेंथ तो वो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ऐसे हम कुछ जो बेसिक मेन है वो करते हैं। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस क्वेश्चन है राइट एसआई यूनिट्स ऑफ द फॉलोइंग। इन सब की हमें एसआई यूनिट लिखनी है। तो जो हमें को गिवन है, फर्स्ट है वॉल्यूम, सेकंड डेंसिटी, थर्ड एक्सेलरेशन, फोर्थ इज नंबर 5, फिफ्थ इज sin 30 एंड सिक्स्थ इज फ्रीक्वेंसी। सो हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल। सबसे पहले हमें ऐसे यूनिट निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, इन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो वॉल्यूम को फंडामेंटल क्वांटिटीज में कन्वर्ट करेंगे वो क्या आ जाएगा, लेंथ की क्यूब। डेंसिटी को करेंगे वो आ जाएगा मास अपॉन लेंथ क्यूब। एक्सेलरेशन को कन्वर्ट करेंगे वो आ जाएगा लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। और 5 को अपने फंडामेंटल में कन्वर्ट कर नहीं सकते। और sin 30 की भी वैल्यू 1/2 होती है, सो इसे भी हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। और जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो इसकी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या आएगी, 1 अपॉन टाइम। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टाइम। अब बात करते हैं कैसे यूनिट्स की। लेंथ की ऐसे यूनिट क्या होती है, मीटर। वॉल्यूम इज लेंथ क्यूब, सो वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब। सिमिलरली डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। थर्ड इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। एंड देन इज 5। अब पॉइंट आता है कि जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो यूनिटलेस होते हैं। सो इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी, इसका आंसर आएगा यूनिटलेस। अब sin 30 की बात करें, ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि किसी भी डिग्री का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है अल्टीमेटली, यूनिटलेस। सो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 अपॉन टाइम, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 1 अपॉन सेकंड। सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना
कमेंट करना अपने डाउट्स क्वेरीज, कोई चीज मैं मिस कर रहा हूं तो प्लीज, एंड सब्सक्राइब करना द इंडियन ट्यूटर को और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ताकि उन तक भी पहुंच सके। ये पूरी सीरीज आएगी पूरी जेई लेवल एडवांस लेवल तक की फिजिक्स की। ये बेसिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये फर्स्ट लेक्चर है एंड इस चैनल पे अलग अलग तरह की भी सीरीज आएंगी रिलेटेड टू जेई एंड मोटिवेशनल वीडियोस एंड एटसेट्रा, या मैंने अपनी जेई की प्रिपरेशन कैसे की थी। सो प्लीज like, share and subscribe to Indian Tutor and press the bell icon for latest video updates. Okay friends, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला पार्ट। उसमें हम डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने यूनिट्स ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है। नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट इज डायमेंशन। सो बाय, पीस, टिल देन study hard, stay focused, and enjoy your life. Bye friends.